students, how are you all? I am Monica Nanda. Today I am going to teach you subject Hindi class 3rd, lesson number 9, विशेषण. विशेषण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव। अभी क्या होता है एडजेक्टिव या विशेषण, मैं आपको ये पूरे चैप्टर में बताऊंगी। तो देखिए, जो कोई संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेषण क्या होता है कि जैसे कि ये दही मीठा है, तो मीठा क्या हो गया? मीठा हो गया विशेषण, क्योंकि वो उसकी विशेषता बता रहा है। अब देखिए इसमें जैसे कि है घास का रंग हरा है, तो घास का रंग क्या है? हरा है, तो हरा क्या हो गया? उसकी विशेषता हो गई, है ना। बर्फ के गोले रंग बिरंगे हैं, तो रंग बिरंगे क्या हो गया? विशेषता हो गई। बादल में 5 पक्षी उड़ रहे हैं, 5 क्या हो गए? उनकी विशेषता हो गई। ये सब चीजें विशेषण कहलाती हैं। तो बड़ी, ठंडी, मीठा, हरा और दो, हाँ ये शब्द बेंच, हवा, बर्फ का गोला, घास और पक्षियों की विशेषता यानी कोई विशेष बात बता रहे हैं, ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, जो शब्द जो वाक्य होते हैं जिनमें उनकी विशेषता बताई जाती है जिस चीज की, उसको हम विशेषण बोलते हैं। ओके, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वालों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आपकी बुक में दिया गया है कुछ विशेषण शब्द, जैसे रंग रूप। रंग रूप में क्या हो गया? जैसे हम कहते हैं ये लड़की गोरी है या राधा गोरी है, गोरी क्या है? उसकी विशेषता है। ये काला, जैसे कि राम काला है, तो काला क्या हो गई? उसकी विशेषता। सुंदर, ये चुनरी बहुत सुंदर है, तो क्या हो गया? सुंदर विशेषता। यही शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब आते हैं हम आकार के ऊपर, जैसे कि किसी भी चीज का लिया जाए, जैसे यहाँ पीछे दिया गया है लकड़ी का बेंच लंबा है, लंबा क्या हो गई? विशेषता। या ये कुर्सी चौड़ी है, क्या हो गई? इसकी चौड़ी, विशेषता। तो ये सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब आए हम लोग माप तोल पे। अब ये हुआ कि 3 लीटर 2 मीटर, जैसे कि मुझे 2 मीटर ये कपड़ा दे दीजिए, तो 2 मीटर क्या हो गया? उसकी विशेषता। और 1 किलो आलू दे दीजिए, तो 1 किलो क्या हो गई? विशेषता। गुण अवगुण। अब गुण अवगुण पे आते हैं हम, जैसे कि श्याम बहादुर लड़का है, बहादुर क्या हो गई? उसकी विशेषता। अवस्था, अब क्या हुआ कि अवस्था में आए। अवस्था यानी कि जैसे कि जो लोग होते हैं गरीब, अमीर, बूढ़ा, जवान, बीमार, तो हमने ये पढ़ा कि श्याम बहुत गरीब है, तो गरीब क्या हो गया? विशेषता, विशेषण। स्वाद, अब आते हैं हम स्वाद पे। कड़वा, जैसे करेला कड़वा है, तो कड़वा का क्या हो गया? उसकी विशेषण, विशेषता। स्पर्श बोध, मुलायम, ये बहुत मुलायम रजाई है, तो मुलायम क्या हो गई? उसकी विशेषता। काल बोध, नया पुराना, जैसे कि ये मेरा नया स्कूटर है, तो नया, नया क्या हो गई? विशेषता। पुराना, ये कुर्सी बहुत पुरानी है, तो पुरानी क्या हो गई? उसकी विशेषता। तो यही सब विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि देखिए नीचे एग्जाम्पल दिए गए हैं, सचिन बहुत मोटा है, मोटा क्या है? विशेषण। हिना सुंदर लड़की है, सुंदर क्या है? विशेषण। 1 किलो टमाटर दे दो, 1 किलो क्या है? विशेषण। पेड़ पर रसीले फल लगे हैं, रसीले क्या है? विशेषण। चित्रों के साथ आए गए वाक्यों में मोटा शब्द से शरीर की दशा के, सुंदर शब्द से रंग रूप के, 1 किलो से वस्तु की माप तौल के, तथा रसीले शब्द से फलों के स्वाद के बारे में पता चलता है, तथा ये सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे कि संज्ञा शब्द से विशेषण की रचना। अब क्या हुआ कि हमने जैसे कोई संज्ञा शब्द लिए और उसके विशेषण में उसको बदला, तो कैसे? नगर का नागरिक, वर्ष का वार्षिक, गुण का गुणवान, यही सब शब्द हैं जो संज्ञा से विशेषण में चेंज होते हैं। तो लास्ट में हम बताते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ये शब्द किसी वस्तु, स्थान आदि के रंग रूप, आकार, अवस्था, गुण, दोष
के बारे में बताते हैं। तो यही था विशेषण और यही मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। इसको आप लोग एक बार अपने आप ध्यान से पढ़िएगा। बहुत इजी चैप्टर है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपके जो डेली रूटीन में वाक्य हैं या दैनिक दिनचर्या में अपने जो वाक्य बोलते हैं वो सब विशेषण उनमें आता है। तो नोटिस कीजिएगा कि आपने कहाँ कहाँ विशेषण का यूज़ किया, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।